अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शारिक रसूल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वल्नरेबिलिटी के बारे में। हम समझते हैं कि वल्नरेबिलिटी कमज़ोरी है, लेकिन वल्नरेबिलिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हैरानी हुई आपको सुनकर? मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। अब हमारे यहाँ वल्नरेबिलिटी का मतलब कमज़ोरी समझा जाता है। हम समझते हैं कि अगर हम अपने इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करते हैं या फिर वल्नरेबल होते हैं तो ये हमारी कमज़ोर होने की अलामत है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिथ है। और आज इस वीडियो में, इस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो में, हम चैप्टर्स की फॉर्म में इसी मिथ को ब्रेक डाउन करेंगे। तो दोस्तों, चैप्टर 1 की जानिब बढ़ते हैं। वल्नरेबिलिटी इज़ आवर पावर। वल्नरेबिलिटी कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने तो अब तक ये सुना है कि अगर हम रोते हैं, अगर हम दुख का इजहार करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करते हैं तो हम तो बहुत कमज़ोर हैं। दोस्तों, हमारी बात एक हद तक ठीक भी है जो हमने सुनी है, लेकिन इसको सही तरह समझने की ज़रूरत है। इमोशनल एक्सप्रेशन या वल्नरेबल होना इमोशनल रैंट नहीं। हम जिसे कमज़ोरी समझते हैं वो इमोशनल रैंट है, वो इमोशनल आउटबर्स्ट है। यानी हम जब बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करते हैं या बहुत ज़्यादा दुख का, सैडनेस का, ग्रीफ का इजहार करते हैं, यानी रोना धोना भी करते हैं, वो इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं, वो इमोशनल आउटबर्स्ट है, वो रैंट है। उसका आपके इमोशन से या आपके इमोशनल एक्सप्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं। आपके इमोशन से उसका एक ताल्लुक है, लेकिन इमोशनल एक्सप्रेशन या ऑनेस्टली अपने इमोशंस को कन्वे करने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और जब इस इमोशनल रैंट को, जिसको हम वल्नरेबिलिटी समझते हैं, जब हम इसको कमज़ोरी समझते हैं तो ये बिल्कुल वाकई में कमज़ोरी है। क्योंकि जब आपका अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं तो मतलब ये है कि आप कमज़ोर हैं, यानी आपका अपने आप पर कंट्रोल नहीं। दुनिया जैसे चाहती है आपको चलाती है। ये बात इस मायने में ठीक है कि वल्नरेबिलिटी कमज़ोरी है, लेकिन हमने वल्नरेबिलिटी का सही मतलब समझा ही नहीं। वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को एज इट इज़, जैसे वो हैं, उसको कन्वे कर सकें। लेकिन अगर आप गुस्सा महसूस करते हैं या फिर आपको किसी दुख का जो है एहसास है, अगर आप उसको कन्वे करना चाहते हैं दुनिया की जानिब या किसी भी शख्स की जानिब, क्या आप उसको रैंट की सूरत में या इमोशनल आउटबर्स्ट की फॉर्म में सही तरह कन्वे कर सकते हैं? जवाब है नहीं। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो आप अपना गुस्सा नहीं दिखा पा रहे होते, और जब आप दुख दिखाना चाहते हैं, जब आप अफसुर्दगी दिखाना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ नहीं दिखा पा रहे होते। बल्कि आप जब इमोशनल आउटबर्स्ट को दिखाते हैं तो उससे नज़र ये आता है कि आप गुस्से में नहीं या फिर आप दुखी नहीं, बल्कि उससे नज़र ये आता है कि आपका अपने आप पर कंट्रोल नहीं। ज़रा सोचें, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में इमेजिन करें कि आपको अपने इमोशंस को कन्वे करना है, एक्सप्रेस करना है, और अगर आप गुस्सा दिखाना चाहते हैं तो आप गुस्से की बजाय आप बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं और आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। आपका अपने अल्फाज पर कंट्रोल नहीं है, और आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो फ्रस्ट्रेटेड अंदाज में कह रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन के अलावा लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्या आपका इमोशन इस सूरत में कन्वे हो पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमने फ्रस्ट्रेशन को इमोशनल एक्सप्रेशन समझा हुआ है। फ्रस्ट्रेशन इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन कमज़ोरी है। इमोशनल एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि अगर आप कोई इमोशन दिखाना चाह रहे हैं तो उसको डायरेक्टली दिखा पाएं, और इसीलिए आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, इसीलिए आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आपके एक्सप्रेशन में फ्रस्ट्रेशन होती है, जिसकी वजह से हमने इमोशनल एक्सप्रेशन को फ्रस्ट्रेशन समझ लिया और कमज़ोरी समझ लिया। अगर आप उस इमोशनल एक्सप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन को हटा दें तो फिर क्या बचता है? फिर बचता है आपकी ताकत, आपकी वल्नरेबिलिटी, कि आप कितनी महारत से अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। दोस्तों, यहीं पर आता है चैप्टर 2 कि वल्नरेबिलिटी कैसे मुख्तलिफ सिचुएशंस में आपको मदद दे सकती है। अगर आपको पता है कि आपने किस सिचुएशन में किस इमोशन को जाहिर करना है, तो आपसे बड़ा कोई ताकतवर इंसान दुनिया में कोई नहीं। अगर आपको पता है आपने कहाँ गुस्से का इजहार करना है, अगर आपको पता है आपने कहाँ खुश होना है और कहाँ पे आपने अफसुर्दगी का इजहार करना है,
सैडनेस का, रोना धोना नहीं, कहाँ पर आपने अपना दुख जताना है, किस सिचुएशन में। अगर आप सिचुएशन को रीड कर लेते हैं, रूम रीड कर लेते हैं और उसके मुताबिक एक्ट करते हैं और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो आप बहुत समझदार हैं और आप बहुत ताकतवर हैं और आपकी वल्नरेबिलिटी आपकी दरअसल ताकत है। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ना सिर्फ इमोशंस पर कंट्रोल हो, बल्कि आपको पता हो उन इमोशंस को कहाँ एक्सप्रेस करना है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर गुस्सा दिखाते हैं जहां आपको थोड़ा थमने की ज़रूरत है, जहां थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है, तो वहां पे अगर आप गुस्सा करते हैं या किसी और जज्बात का इजहार करते हैं जो कि सिचुएशन के मुताबिक नहीं, तो आपको उसके ख़तरनाक नताइज देखने को मिल सकते हैं। और जहाँ पे सैडनेस दिखाने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको किसी के रवैये के नतीजे में अपना दुख दिखाने की ज़रूरत है, वहाँ पर अगर आप दुख नहीं दिखाते और खामोश रहते हैं, तो वो भी कमज़ोरी है और वो भी ख़तरनाक है। यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करना है। और दोस्तों, यहाँ पर आता है चैप्टर 3। अगर आप इमोशंस को एक्सप्रेस करना जानते हैं तो बिल्कुल आप ताकतवर हैं और आप वल्नरेबिलिटी को ताकत के तौर पर इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इमोशंस को मास्टर कर लें, अगर आप सिर्फ एक्सप्रेशन को मास्टर कर लें, जो वल्नरेबिलिटी जिसको हम समझते हैं, यानी हमारी फ्रस्ट्रेशन, जो कि वल्नरेबिलिटी नहीं, अगर हम फ्रस्ट्रेशन को छोड़ दें और हमें खासकर मर्दों को, जिनको पता ही नहीं कि अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, कब गुस्सा दिखाना है, कब अफसुर्दगी दिखानी है, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि भाई तुम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करो, कंट्रोल करो। हमने कंट्रोल को बहुत गलत तरीके से समझा है। उस कंट्रोल का ये नतीजा निकला है कि हमें पता ही नहीं होता कि किस सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करना है या किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। हमें नहीं पता हमें कहाँ खुश होना है, हमें कहाँ गुस्सा दिखाना है। अगर हमें ये पता हो तो हमसे ताकतवर ज़्यादा कोई भी नहीं। तो दोस्तों, लेकिन अगर तुम लोग ये जानते हो कि इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, अब ज़रूरी नहीं कि किस सिचुएशन में तुम्हें वो इमोशन फील करना ज़रूरी है तभी तुम उसको एक्सप्रेस कर पाओगे, नहीं। अगर तुम इमोशंस को मास्टर कर लेते हो और उनके एक्सप्रेशन को मास्टर कर लेते हो, तो तुम कभी भी कोई भी इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हो। और इमोशंस को फील करना ज़रूरी नहीं उनके एक्सप्रेशन के लिए। अगर तुम्हें किसी सिचुएशन में कोई ख़ास एक्सप्रेशन देना है, ताकत हासिल करने के लिए या उस सिचुएशन में डोमिनेंट होने के लिए, तो उन इमोशंस को फील करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। और अक्सर केसेस में जिन इमोशंस की ज़रूरत होती है एक्सप्रेस करने की, अपने आप को डोमिनेंट बनाने के लिए, वहाँ पे ऐन मुमकिन है कि तुम वो इमोशन फील ना कर रहे हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी ना हो। लेकिन वो सिचुएशन तुमसे जिस इमोशन की डिमांड करती है, ज़रूरी नहीं वो इमोशन तुम उस सिचुएशन में फील कर रहे हो या वो सिचुएशन तुम्हें वो इमोशन दे रही हो। लेकिन उस सिचुएशन में सर्वाइवल के लिए तुम्हें एक ख़ास इमोशन की ज़रूरत है। उसके लिए तुम्हें इमोशंस को मास्टर करना पड़ेगा। यू हैव टू गेट बिगर इन इट। तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल हासिल करना होगा, तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल हासिल करना होगा। यू हैव टू मास्टर दिस आर्ट, द आर्ट ऑफ कंट्रोल, द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग योर इमोशंस, द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग योरसेल्फ। तो अगर तुम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, उनको समझते हुए कि कैसे कहाँ उनको एक्सप्रेस करना है और कैसे अपने अंदर वो इमोशंस बेदार करने हैं या कैसे उनको एक्ट आउट करना है। लोग एक्टिंग सीखते हैं ना, एक्टिंग क्लासेस लेते हैं, वो यही चीज़ सीखते हैं कि इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। वो ये नहीं सीखते इमोशंस को फील करना है उनको एक्सप्रेस करने के लिए। तुम हर बार इमोशन को फील नहीं करोगे, हर बार गुस्सा नहीं आएगा। तुम्हें गुस्सा पैदा करना होगा, बल्कि उसे एक्ट आउट करना होगा, ताकि जहां गुस्से की ज़रूरत है, जहां बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है, वहां बाउंड्रीज बना पाओ। हमारा मसला ये है, हमें इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आता, और जहाँ पे बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ पर दिखाने की ज़रूरत होती है कि हम अफसुर्दा हैं, या जहाँ गुस्सा दिखाने की ज़रूरत होती है, वहाँ हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम हमेशा मुश्किलात का शिकार रहते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, अपने दुनिया भर के मामलात में। तो इमोशंस के एक्सप्रेशन को दोस्त सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं चैप्टर 3 पे कि चैप्टर 4 पे अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो तो ये अपने आप में ताकत है। अब ज़रूरी नहीं कि तुम अगर इमोशंस को कंट्रोल करना जान गए हो कि कैसे उन्हें एक्सप्रेस करना है, कैसे उन्हें एक्ट करना है, ठीक है,
अगर तुम्हें एक्ट करना भी आ गया है, जरूरी नहीं कि तुम हर सिचुएशन में जो इमोशन जरूरी है वो उस तरह उसको इजहार करो, उसका बिल्कुल भी जरूरी नहीं। हाँ, बेहतर है अगर तुम एक खास सिचुएशन में जो एक खास इमोशन रिक्वायर्ड है वहां तुम वो इमोशन एक्सप्रेस करो। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल टेक्निक है। लेकिन तुम ये सब छोड़ दो, तुम्हें अगर एक्सप्रेस करना आता है सिचुएशन के मुताबिक ना एक्सप्रेस करो। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ एक्सप्रेस करना आता है तो ये भी तुम्हारी ताकत है, क्योंकि तुम फ्रस्ट्रेटेड नजर नहीं आओगे, एटलीस्ट तुम भरे हुए नजर नहीं आओगे, तुम्हारी बातें इधर से उधर नहीं हो रही होंगी, तो ये तुम्हें पता ही ना हो कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज्ड हो, ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। जब तुम इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख जाओगे, सिर्फ एक्सप्रेशन जान जाओगे, फिर चाहे जहां गुस्सा दिखाने की जरूरत होगी वहां कमजोर भी खुद को दिखाओगे ना, एक्टिंग के जरिए, वहां भी लोग तुम्हें ताकतवर समझेंगे, क्योंकि उससे इनडायरेक्टली ये नजर आएगा तुम्हारे एक्सप्रेशन से कि तुम अपने कंट्रोल में हो, यानी तुमने अपनी लाइफ का कंट्रोल लिया हुआ है, तभी तुम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, या जो फील कर रहे हो वो कर पा रहे हो। कमजोरी पता क्या है? कि तुम्हारा अपनी लाइफ पे कंट्रोल ना हो, कि तुम एक इमोशन फील कर रहे हो और उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे, क्योंकि तुम इतने सहमे हुए हो, इतने डरे हुए हो, इतने खौफजदा हो। इट टेक्स इमेंस करेज टू एक्सप्रेस योर इमोशंस दैट यू आर फीलिंग और नॉट। The very act of expression itself is a form of power. You have to understand it. तो जब तुम फ्रस्ट्रेट होते हो उससे तुम्हारी कमजोरी नजर आती है, क्योंकि तुम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। उससे नजर आता है कि तुम्हारा अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। और लेकिन जब तुम खामोश होते हो वो भी तुम्हारी कमजोरी है, क्योंकि तुम अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। तुम जो फील कर रहे होते हो वो दिखा नहीं पा रहे होते दुनिया को। इससे दुनिया को ये मैसेज जाता है कि ये बंदा कंट्रोल में नहीं, इस बंदे का अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, ये जो चाहता है वो कर नहीं सकता, मतलब ये कमजोर है। अब उसकी बहुत सारी वजूहात होंगी कि वो क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहा, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बचपन से जो बातें उसको सुनाई गई हैं वो उसके इंग्रेन्ड है उसके जहन में, जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो एक्सप्रेशन से डरता है। तो दोस्तों, एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ी ताकत है। वही शख्स एक्सप्रेस कर सकता है, वही शख्स वल्नरेबल हो सकता है जो शख्स अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जानता है, जिसको पता है कि वो कंट्रोल में है, जिसको पता है कि वो अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जीने का हक रखता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तभी जब वो एक्सप्रेस करना चाहता है तो वो एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेशन को दबाना ताकत नहीं, एक्सप्रेशन, द वेरी एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज द पावर इटसेल्फ।